क्लास 6 हिंदी चैप्टर 1 चीर महान समस्त पादांशों की व्याख्या जगजीवन हित समान संदर्भ यह पादांश हमारी पाठ्य पुस्तक मजरी के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंद पंत हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में भय संयम अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। व्याख्या कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। समस्त पादांशों की व्याख्या जिसमें जीवन में डैश डैश अखिल व्यक्ति आपको व्याख्या करनी है। हे प्रभु, मैं प्रकाश बन सके जिसमें संपूर्ण प्राणी सहमत हो जाएं, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय शक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। पाकर प्रभु विहान इसकी व्याख्या है, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सके, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सके। शब्दार्थ जगजीवन संसार के लोगों के जीवन में, चीर इसका अर्थ है दीर्घ काल तक रहने वाला, महान इसका अर्थ है बड़ा सत्य प्राण इसका अर्थ है जिसका हृदय सत्य से भरा हो, मानव के हित समान का अर्थ है जो मानव का हितैषी हो, भय इसका अर्थ है डर, संयम का अर्थ है संदेह, अंधभक्ति का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, अखिल का अर्थ है संपूर्ण सारा, मानव इसका अर्थ है मनुष्य, परित्राण इसका अर्थ है पूर्ण रक्षा, नव का अर्थ है नया, विहान का अर्थ है प्रातःकाल भोर। अभी आ जाएंगे आपके कुछ करने को। प्रश्न 1 ईश्वर शक्ति भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। उत्तर प्रार्थना हर देश में तू, हर वेश में तू तेरे अनेक नाम अनेक एक ही है तू। ये आपको कविता लिखनी है पूरी कंप्लीट। ये मैंने दे दी है कविता आपके लिए। तेरी रक्त भूमि यह विश्व धरा हर खेल में मेल में मैं ही है तू। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे विभिन्न प्रकार एक ही है तू, हर देश में तू। चींटी सा अणु परमाणु बना, हर जीवन जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत विशाल बना, सौंदर्य तेरा एक ही है तू, हर देश में तू। यह दिव्य दिखाया गया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़ा कहीं और न कोई दिखा बस एक ही है हर देश में तू। प्रश्न नंबर 1 संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आपको उत्तर में लिखना है अनेक उपाय जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा न रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले।
इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबों, दलितों, शोषित एवं वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी एवं खुश रहें, कोई किसी को न सताए, सभी मिलजुल कर रहें। कविता से प्रश्न नंबर 1। इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुणों का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुणों का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर में लिखना आपको अच्छे गुण वाले शब्द सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। दुर्गुण वाले शब्द भय, संयम, अंधभक्ति। प्रश्न नंबर 2। कवि विश्व में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर में लिखना आपको है मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3। इस कविता का शीर्षक चीर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्ष देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, इस कविता का नया शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जगजीवन सत्य प्राण डैश जगजीवन डैश 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 सत्य प्राण, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला, श्रेष्ठ, सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। दूसरा है जिससे जीवन में डैश 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 अंधभक्ति। उत्तर में लिखना आपको भाव, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। ख, नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियां ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं है। उन्हें क वर्ग की संबंधित पंक्तियों के नीचे लिखिए। ये आपको उत्तर में लिखना है मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो महान हो, मानव के हित समान। दूसरा है मैं वह प्रकाश बन सके नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। नंबर 3 है ला सके विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। भाषा की बात। चीर शब्द का अर्थ है सदैव, एक महान के पूर्व विश्लेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चीर विश्लेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाए, जैसे चीर नवीन। उत्तर में लिखना आपको चीर युवा, चीर यौवन, चीर आयु, ब्रैकेट में लिखेंगे चिरायु। नंबर 2 और 3 नंबर में दिए गए बंधुओं को विद्यार्थी ध्यान से पढ़ा। विश्लेषण विषय एवं क्रिया विश्लेषण के बारे में समझे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर में कोई गलती हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।